हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स के बारे में और फाइल को अपलोड करके भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स ये क्या चीज़ होती है, क्या इसका यूज़ है। फिर हमें दो फाइल बनानी है, एक HTML एक PHP। इन दोनों के अंदर फाइल को अपलोड करने का कोड लिखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी PHP की प्लेलिस्ट है, इसके अंदर 57 वीडियोज़ आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। उनके बाद प्रोजेक्ट भी आएगा। हर एक टॉपिक के अंदर इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं जो आपकी जॉब में और इंटरव्यूज में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सो ओवरऑल इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स होती क्या है, इसके बाद में इसके यूज के बारे में देखने वाले हैं। देखो, ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है पीएचपी के अंदर। मैंने आपको लास्ट पार्ट के अंदर बताया था कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ये पीएचपी के अंदर प्री डिफाइंड वेरिएबल होते हैं जिनको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो और ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये डॉलर अंडरस्कोर फाइल इकलौता एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। ये है सुपर ग्लोबल वेरिएबल की लिस्ट जो मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर दिखाई थी, और डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स भी इनमें से एक है। ठीक है, ये होता क्या है अब तो हमें पता चल गया कि ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अब हमारे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी, और इसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पीएचपी में ऑलरेडी डिफाइंड होता है। बट इस वाले सुपर ग्लोबल वेरिएबल का काम क्या होता है? देखो, जब भी हम लोगों को ना फाइल्स के साथ में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, जैसे कि कोई फाइल की इंफॉर्मेशन गेट करनी होती है, फाइल को अपलोड करना होता है, डिलीट करना होता है, उसमें चेंजेस करने होते हैं, तब आप लोग इस सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते हो। इसके अंदर एक फाइल की सारी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि फाइल का नाम, फाइल का साइज, उसका पाथ और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, और जो सबसे ज्यादा लोग इसका यूज करते हैं ना, वो करते हैं फाइल अपलोड करने के टाइम। जब भी आप लोग HTML वाली फाइल के अंदर एक फाइल इनपुट टाइप लेते हो, उसके अंदर एक फाइल सिलेक्ट करते हो और उसको अपलोड करने के लिए प्रोसेस करते हो, देन हम लोग PHP के अंदर इस वाले वेरिएबल से उस फाइल की सारी इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इस पार्ट का जो मेन पॉइंट है ना, आपको डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स के बारे में समझाना है, और उसके साथ में एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं अपलोड फाइल का। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि डॉलर अंडरस्कोर फाइल के साथ बस फाइल अपलोड ही होती है, और भी बहुत सारी चीजें आप लोग इसके साथ कर सकते हो। फाइल को एडिट करना, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना, और भी बहुत कुछ होता है। ऑलराइट, ठीक है। और फाइल अपलोड के ऊपर एक दो पार्ट और भी आएंगे जहां पे हम लोग मल्टीपल फाइल को अपलोड करना, उनके ऊपर वैलिडेशंस वगैरह लगाना, वो सब भी देखेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, PHP फॉर्म्स वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल डॉट PHP नाम से फाइल क्रिएट करता हूँ, और इसके अंदर ही मैं एक फाइल डॉट HTML नाम से भी फाइल क्रिएट करता हूँ। सो मैं यहाँ पे HTML5 का थोड़ा सा कोड लिखूंगा, जो एक्स्ट्रा कोड है मैं इसको हटा दूंगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट्स से अपलोड फाइल। इस तरीके से लिख सकते हो आप लोग, राइट। फाइल की मैं स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। एंड देन हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। फॉर्म बनाएंगे, पोस्ट टाइप का बना लो, वो बेटर रहेगा। इसके अंदर मैं पाथ दे देता हूँ फाइल डॉट PHP, मेथड यहाँ पे आ गया। और जब भी आप लोग फाइल अपलोड करते हो ना, तो उसके अंदर मल्टीमीडिया इंक्लूड हो जाता है, राइट। मतलब कि नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होता वहाँ पे, कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस, ऐसी चीजें आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका इंक टाइप ये देना है आपको, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। ठीक है, ये आप दे दोगे। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक फाइल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल, सॉरी, इनपुट टाइप ले सकते हैं जिसका टाइप होगा क्या, फाइल। अब इसमें कुछ चीजें आप चाहो तो और भी दे सकते हो, जैसे कि इसका नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं नेम सिंपली इसका दे देता हूँ फाइल टू अपलोड कर दूं, फाइल अपलोड कर देता हूँ, ये नाम कर देता हूँ। ठीक है, सेम इसके आप चाहो तो इसकी आईडी भी दे सकते हो। सो मैं यहाँ पे इसकी आईडी भी दे देता हूँ, लेट्स से सेम ही आईडी दे देते हैं, अलग अलग देने की जरूरत हमें है नहीं वैसे। ऑलराइट, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी लगा सकते हो, प्लेस होल्डर चाहो तो, बट एंटर अपलोड फाइल, अपलोड फाइल, राइट। एंड इसके साथ में क्या करता हूँ, एक यहाँ पे मैं बटन भी डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बटन डालूंगा, इस पे डाल देता हूँ अपलोड, इस तरीके से। एंड दैट्स इट। आई थिंक आप चाहो तो एक BR टैग जरूर लगा सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करने के लिए। CSS यूज़ करना है, CSS के स्पेस के लिए तो वो भी यूज़ कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं यहाँ पे आया, इसको रिफ्रेश करूँगा एंड इस वाली फाइल के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली ना प्लेस होल्डर देने का फ़ायदा होता नहीं है, सॉरी फॉर दैट। इसको आप यहाँ से हटा सकते हो। और यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन, जैसे मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे फाइल ओपन करने का ऑप्शन मिल गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर मैंने क्लिक करा एंड अपलोड पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे फाइल्स डॉट PHP के ऊपर ले गया। बट यहाँ पे अभी के लिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैं इसके ऊपर जाके कुछ कोड लिखना शुरू करता हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP,
और इसके अंदर ना आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फाइल के बारे में। सिंपली लिख दो यहाँ पे प्रिंट आर और उसके अंदर लिख दो यहाँ पे $_files, राइट, ये लिखा। एंड नाउ लेट्स सी, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो इसने क्या क्या दिया। शुरू से दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से फाइल चूज करूंगा मैं ये वाली, देन अपलोड पे क्लिक करूंगा एंड देखो क्या आया। सबसे पहले अपलोड फाइल, हमारी फाइल का नाम है। इसके अंदर मतलब कि हमारा जो इसका हम लोगों ने यहाँ पे नाम लिया ना, ये इस तरीके से इनपुट फील्ड का नाम लिया हम लोगों ने। उसके बाद में फाइल का नाम क्या था, यूर पैराग्राफ दिस, ये है। और इसका फुल पाथ क्या है, इन्होंने ये बता दिया कि ये इसका टेम्परेरी पाथ जनरेट होता है एक्चुअली, ठीक है। फुल पाथ इसका ये है, इमेजेस के अंदर PNG, और जो इसका टेम्प पाथ है एप्लीकेशन जैम्प फाइल्स टेम्प, और ये इसका, ठीक है। और ये इसका साइज है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप इसका नाम यहाँ पे चेंज होते हुए देखोगे। ये थोड़ा हर बार चेंज होता है, थोड़ा सा इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होता है, राइट। यहाँ पे देखो आप इसको चेंज होता हुआ देख पा रहे हो यहाँ पे, राइट। सो हमें सारी की सारी फाइल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई। सो अब हमें फाइल को अपलोड करके किसका एग्जाम्पल देखना है। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो फाइल्स का एग्जाम्पल हमें यहाँ पे मिल गया, बट स्टिल हम थोड़ा सा इसको आगे लेके जाते हैं, राइट। तो देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले चेक करूंगा कि इफ, राइट, फाइल्स, अगर ये फाइल्स है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो ही ये जाए, अगर ये फाइल्स एग्जिस्ट नहीं करता तो ना जाए। और इसके अंदर अगर आप चाहो तो स्पेसिफिकली, अच्छा एक चीज और करके देख लेते हैं कि जो हम लोगों ने फाइल का नाम दिया इससे इसका फाइल का नाम वगैरह प्रॉपर हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से करके देखता हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे अब इसके में इसकी डिटेल्स मिल गई, ठीक है। सो देन हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर ये वाली फाइल, इसको ऊपर से हटा देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये वाली फाइल एग्जिस्ट करती है, इस फाइल टाइप की कोई एग्जिस्ट करती है, तो सबसे पहले इसका हम लोग पाथ वगैरह बना लेते हैं। तो $पाथ बनाएंगे, ठीक है। अब पाथ के अंदर जिस फोल्डर में आप इसको अपलोड करना चाहते, जो आपका फाइल का नेम है वो निकालना हो, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, पाथ के अंदर $_files, इसके बाद में हम लोग ये निकालेंगे इसका फाइल। और इसके साथ ही ना इसका एक और ये मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, तो यहाँ पे इसका सिंपली लिख दो नेम, इस तरीके से। अब मैं इसको यहाँ पे एक बार के लिए एको करवा के देखता हूँ। यहाँ पे करवाता हूँ एको, क्या करवाऊंगा एको में, $पाथ। अब यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एंड देखो हमारी फाइल का नेम हमें यहाँ पे मिल गया। सो नेम हमें हमारी फाइल का मिल चुका है, जो उसका हमें नाम रखना है। देन सेकंड चीज होती है किस पाथ पे उसको अपलोड करवाना है। चाहो तो इसी फोल्डर में करवा सकते हो, मैं इसके अंदर एक अलग से फोल्डर बना देता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ अपलोड। अपलोड्स कर लो, अपलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपलोड्स रख देता हूँ बिकॉज मल्टीपल फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं ना हम लोग। सो इस तरीके से देन इसके अंदर फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे डाल दो अपलोड पाथ, $अपलोड पाथ। अगर इसको फाइल का नाम रखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट ठीक है अभी के लिए यही रहने देते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ अपलोड, क्या हो रहा है यार ये, $पाथ। एंड इसके अंदर हम लोग सिंपली लिखेंगे हमारे फोल्डर का पाथ जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे अपलोड्स। एंड देन सिंपली यहाँ पे डॉट लगा के पाथ, $पाथ एक्चुअली, $पाथ। एंड यहाँ पे दे देंगे लास्ट में सेमीकोलन। अब इसको एक बार के लिए एको करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ अपलोड पाथ, देखते हैं हमारे पास अब क्या पाथ आ रहा है। तो ये क्या करेगा, अपलोड वाले फोल्डर के अंदर ये चीज़ को डाल देगा। बट अपलोड वाला फोल्डर भी हम लोगों ने बना दिया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देन अब ना एक फंक्शन होता है PHP का जिसका नाम होता है बेसिकली मूव अपलोड फाइल। ये क्या करेगा, जो आपकी फाइल होती है ना उसको अपलोड कर देगा। बट अपलोड के अंदर जब भी आप लोग अपलोड करते हो ना, तो इसके अंदर एक टेम्परेरी नाम होता है, वो आपको लेना होता है। अगर जब मैंने आपको दिखाया था ना, इसको यहाँ पे प्रिंट करके, डॉलर फाइल के ऊपर फिर से प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं आपको, अगर आपने मिस कर दिया हो तो, प्रिंट आर, इस तरीके से। सो इसको जैसे करते हैं तो जो ये वाला पाथ होता है ना, टेम्प पाथ, जो ये चेंज होता रहता है, ये बिकॉज टेम्परेरी पाथ के ऊपर एक बार ये अपलोड होती है, राइट। तो इसका पाथ लेके इसको अपलोड करना होता है। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे हम लोग, मूव अपलोड पाथ, ये डाला हम लोगों ने। एंड देन इसमें डालेंगे $फाइल्स, फाइल्स के अंदर इसका नाम, जो हमारी फाइल का इनपुट फाइल टाइप का नाम लिया था वो। एंड देन हम लोग यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर TMP_name, इस तरीके से, राइट। एंड देन इसके अंदर आप डाल सकते हो यहाँ पे $अपलोड पाथ, राइट। सो मैं इस पे डालता हूँ अपलोड पाथ, ये वाला हम लोगों ने डाल दिया। एंड दैट्स ऑल। अब इसके साथ में ना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक और लगा सकते हो, यहाँ पे लगा लो। और का मतलब ये है कि अगर इसमें किसी वजह से कोई एरर आ गया तो आप इसको एग्जिट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कुछ एरर मैसेज दिखा सकते हो, जैसे कि
फेल्ड टू अपलोड, राइट, ये करेंगे। अच्छा, एक चीज हो रहा है इसके अंदर, कई बार इसमें एक एरर आता है परमिशन डिनाइड का, उसको कैसे रिजोल्व करना है, मैक के अंदर मोस्टली आता है, मैक और उबंटू के अंदर, उसका मैं आपको बता दूंगा अभी, राइट। ये आ गया। और अगर इसके अलावा लेट से हम लोगों ने इफ लगाया था, यहाँ पे एल्स में जाता है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, डाई कर सकते हो, या फिर एको करोगे वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कर सकते हो नो फाइल फाउंड, इस तरीके से, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंड वी गॉट अ एरर देयर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, इस वाले की। और यहाँ पे देखो हमें क्या एरर मिला, यहाँ पे कह रहा है परमिशन डिनाइड टू दिस फोल्डर, जो हमारे पास ये फाइल है ना, ठीक है, जो इसमें लाइन नंबर 6 में करने की कोशिश कर रहे हैं, इस फोल्डर को परमिशन ही है अपलोड करने की, राइट। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली टर्मिनल के ऊपर जाओ, कोई भी टर्मिनल यूज कर लो, चाहे आप VS कोड का यूज करो, चाहे आप लोग जो मैक और उबंटू का बाय डिफॉल्ट टर्मिनल होता है वो यूज कर लो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली लिखो, सबसे पहले बाहर जाओ इससे, और यहाँ पे लिखो अंडरस्कोर एप्लीकेशन। अच्छा, इससे पहले हम लोगों को ना CD करने से पहले CH मोड दे देते हैं, ठीक है। इसकी परमिशन चेंज करनी है बेसिकली R, और इसकी परमिशन दे देंगे 0777, इनकी फुल परमिशन दे दी हमने इसको। एंड देन हम लोग एप्लीकेशंस के बाद यहाँ पे ढूंढते हैं XAMPP एंड XAMPP के बाद होता है XAMPP फाइल्स, एंड देन htdocs फोल्डर, एंड देन इसके अंदर ट्यूटोरियल्स, एंड ट्यूटोरियल्स के बाद है हमारे पास PHP फॉर्म, और इसके अंदर हमारे पास फोल्डर का नाम है अपलोड। और यहाँ पे जैसे एंटर मारेंगे तो इसने परमिशन चेंज कर दी। अगर इससे आपका काम ना चले तो आप लोग यूज कर सकते हो sudo। मैं यहाँ पे एक बार के लिए sudo भी यूज करके देख लेता हूँ, दोनों में से अगर बाय डिफॉल्ट तो बिना sudo काम चल जाएगा, बट sudo के बिना काम ना चले तो आप sudo भी यूज कर सकते हो। अब आई होप इसके पास फुल परमिशन है। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, एंड हियर वी गो, कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, दैट मीन्स फाइल अपलोड हो गई है। अब देखें कैसे, ये वाला फोल्डर ओपन करके देखो, देखो इसके अंदर फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है, राइट। एक और फाइल भी करके देखेंगे, और एक चीज़ हमें और भी करनी है कि अगर ये सब कुछ सही हो जाता है तो, इवन इसकी में ज़रूरत थी नहीं, बट ठीक है, अगर एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इस तरीके से लेते हैं इसको, वो बेटर रहेगा। अगर ये प्रॉपरली काम करता है, राइट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एको फाइल अपलोडेड, राइट। और अदरवाइज जो हमारा डाई वाला है इसको हम लोग कर देंगे एल्स में, और इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लिखेंगे एको, या फिर डाई करना चाहो डाई भी कर सकते हो इस तरीके से, और लिख दो यहाँ पे फेल्ड टू अपलोड, इस तरीके से, राइट, ठीक है जी। सो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो, दोबारा अपलोड करने की जरूरत है नहीं हमें, एक फाइल हमारे पास यहाँ पे जा चुकी है, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ, एंड मैं यहाँ पे एक दूसरी फाइल को चूज़ करता हूँ। तो मैं ये अभी हमने कौन सी करी है, आप यहाँ पे देख सकते हो लाइन 9-6 वाली, ठीक है। इसी सीरीज़ की जो थंबनेल्स है ना वो है यार। सो अब मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर से 67 वाली उठा लेता हूँ, इसको अपलोड करता हूँ, एंड फाइल अपलोडेड, और यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास 2 फाइल है, राइट। सो इस तरीके से आप लोग फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। एरर को कैसे हटाना है, परमिशन डिनाइड वाला वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो, बिकॉज ये आपके लिए तो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मैं और आपके लिए अच्छी वीडियोज़ को लेके आ पाता हूँ। एंड थैंक यू गाइस। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है।